एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोकाल्ट पेंडुलम। ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर का है। इसके पीछे आप लोग कोरियोलिस एक्सेलरेशन देखे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोकाल्ट पेंडुलम के बारे में। तो फोकाल्ट पेंडुलम क्या है उसके बारे में जानेंगे, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे। पीछे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़े होंगे, तो चलिए एक बार फोर्स से भी बता देंगे, क्योंकि कंपैरिजन वहां से आता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फोकाल्ट पेंडुलम। फोकाल्ट पेंडुलम क्या है? तो यह एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसके बेस पर हम जान सके कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, और साथ साथ में यह भी पता कर सकते हैं कि अर्थ का एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन हम लोग वो इमेजिन उसको कर लेते थे, उसको क्या बोलते थे, हम लोग मान लेते थे कि वो क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, वो क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। फोकाल्ट पेंडुलम, अच्छा सिंपल पेंडुलम कैसा होता है आप लोग देखे होंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, एक पेंडुलम है, और इसका जो इस तरह से ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, और टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में, यानी यहाँ से पहले आया फिर यहाँ, तो एक पीरियड एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है जितने टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते थे, टाइम पीरियड कहते थे। तो सेम उसी तरीके से ये भी है, लेकिन बशर्ते यहाँ पे चेंज थोड़ा सा क्या है कि वजन और लेंथ में चेंज है। तो देखिएगा, एक फोकाल्ट पेंडुलम इज ए हैवी मास, इसका मास हैवी होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाई ए वेरी लॉन्ग सस्पेंशन सो डैट इट्स प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज विथ टाइम। ठीक है, इसका ऑसिलेशन क्या होता है, चेंज होता है। इट इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द रोटेशन ऑफ अर्थ। स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है, 70 से 80 मीटर। फोकाल्ट, जैसे सिंपल पेंडुलम जानते होंगे ना, एक स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, बॉल होता है। तो ये बॉल का वजन कितना होता है, 30 से 40 केजी होता है, और इसका जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है वो कितना होता है, 70 से 80 मीटर होता है। ठीक है, तो यही फोकाल्ट पेंडुलम को आप क्या कीजिएगा, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितना होता है, मास ऑफ द बॉडी होता है 30 से 40 केजी, स्ट्रिंग का लेंथ होता है 70 से 80 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फोकाल्ट पेंडुलम, इस पे दो तरह का फोर्स लगता है। तो फोर्स इफेक्टिव इक्वल टू फोर्स रियल फोर्स, और प्लस कोरियोलिस फोर्स जो लगता है, दोनों को मिला के यहाँ पे फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड में इसको हम बोल सकते हैं, जैसे देखिए ये अर्थ है, अर्थ का रोटेशन कैसा होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। इधर वेस्ट है, इधर क्या है, ईस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट होता है, इसका रोटेशन कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, रोटेशन इसका होता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड इट इज ए सिंपल डिवाइस फॉर कन्वीनियंटली डिटेक्टिव इवेंट सो रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड प्रोवाइड अल्फा ए डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट एविडेंस दैट द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स। कहने का मतलब यहाँ पे बता रहा है ना कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम लगा दिए, तो सिंपल पेंडुलम क्या हो रहा था कि पहले तो ये अपना पाथ में ऑसिलेट कर रहा था, और साथ साथ में रोटेट भी कर रहा था, रिवॉल्व भी कर रहा था। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये पृथ्वी रोटेट कर रहा था, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लीजिए कि ट्रेन पे बैठ के जाते हैं, तो देखते होंगे पेड़ पीछे की ओर भागते नजर आता है, लेकिन साथ साथ ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग तो उसके साथ में जा रहे हैं लेकिन वो पीछे न जाए, क्योंकि हम लोग आगे जाते रहते हैं तो लगता है वो पीछे जा रहा है। उसी तरह से अर्थ जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो शो करता है कि वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी हैवी मास 28 केजी इन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट। इसका जो मास होता है 28 केजी, परफॉर्म बाई फोकाल्ट इन पेरिस, पेरिस में हुआ था, 1851 में एक्सपेरिमेंट किया गया था। सस्पेंडेड बाई ए वेरी लॉन्ग वायर, 70 मीटर का होता है, सो डैट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वाज लार्ज अबाउट 17 सेकेंड। ठीक है, सच ए पेंडुलम वन सेट ऑसिलेटिंग कंटिन्यूअस टू ऑसिलेट फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम। तो ये देखिए आपका 70 मीटर का वायर 28 केजी का लगभग एक्सपेरिमेंट किया गया था पेरिस में 1851 में। और ये यहाँ पे किसी भी नॉर्थ पोल पे या किसी भी पॉइंट पे देखा गया तो ये जो आपका वेस्ट टू ईस्ट इसका पृथ्वी का रोटेशन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा था। ठीक है,
कौन, फोकाल्ट पेंडुलम का जो रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। पहले तो ये अपने एक्सिस पे कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, साथ साथ में इस तरह से भी घूम रहा था, ठीक है। तो बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो फोकाल्ट पेंडुलम के बारे में हो गया। इसके वर्किंग देख लेते हैं। तो इफ द पेंडुलम वेयर टू बी सेट अप एट ए नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, इट में ऑसिलेट एज ए सिंपल पेंडुलम इन वर्टिकल प्लेन। ये क्या करता है, सिंपल पेंडुलम की तरह क्या करता है, ऑसिलेट करता है। द पेंडुलम विल अपीयर टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ टू बी टर्निंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। पृथ्वी का रोटेशन कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन इसका कैसा शो कर रहा था, ईस्ट टू वेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग हो गया। अब आते हैं, देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, असलेरेशन तो आप लोग देखे हैं, लेकिन फोर्स के बारे में पूछ दिया जाए तो पहले तो मास इंटू असलेरेशन होता है। कोई भी फोर्स मास इंटू असलेरेशन होता है। तो यहाँ पे असलेरेशन क्या होगा, जो आपका सेंट्रीपिटल असलेरेशन बताए थे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर बताए थे, ठीक है। या इसी को हम v के जगह आर ओमेगा पुट कर दिए थे, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर था, आर से आर कैंसिल हो गया था, आर ओमेगा स्क्वायर था। तो अगर आपको असलेरेशन पता है तो मास से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो एक आपका असलेरेशन क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू मास, इसी में v का वैल्यू आर ओमेगा पुट कर देते थे, तो क्या आ जाता, सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपका सेंट्रीपिटल असलेरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होता है, उसमें मास से गुना कर दिए, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। एंड निगेटिव क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आप डिफिनेशन बता रहे हैं, अभी वेट कीजिए। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, सेंट्रीपिटल कहाँ कहाँ लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है अंदर की ओर, डायरेक्शन इसका इधर है, अपोजिट डायरेक्शन के कारण यहाँ पे क्या ले लिए, माइनस ले लिए। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स सुनिएगा, दो तरह के होता है। जब हम सर्कुलर मोशन पे जाते हैं तो अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, अंदर की ओर फोर्स, देखिए सर्कुलर मोशन पे हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अंदर की ओर फोर्स लगता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसको एक बाहर को मतलब बैलेंस करने के लिए एक बाहर फोर्स लगता है, जिसको हम सूडो फोर्स बोलेंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो एक्चुअल वाला फोर्स है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो टुवार्ड द सेंटर लग रहा है, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगला में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर लगता है। और बाहर क्यों लगता है, इसको बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर में एक सूडो फोर्स लगता है, ठीक है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग ए रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल के टुवार्ड लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। मान ली आप इस सर्कल पे मूव कर रहे हैं, तो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है ना, अंदर की ओर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मास इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं, सेम उसी तरह से। तो इसका फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर्मूला में क्या होगा, एम मास आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसका सेंट्रीपिटल का जो वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो मास ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर होगा, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन की बात करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फोर्स acting on a particle performing circular motion which act along radius and directed away from the center of circle, away from of center of circle मतलब सेंटर से दूर, यानी बाहर की ओर, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे आप मूव कर रहे हैं तो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब आइए ये दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला क्या है, डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। टुवार्ड मतलब सेंटर की ओर अगर कोई फोर्स लग रहा है, सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर पाथ पे अगर आप मूव कर रहे हैं तो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब बाहर की ओर जो लगता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज ए रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल वाला क्या होता है, रियल फोर्स होता है, और जो बाहर की ओर लगता है वो इमेजिनरी होता है, जिसको सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कल
पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इट इज द कॉजेज ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। और कुछ एग्जाम्पल है जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बल्गिंग ऑफ अर्थ एट इक्वेटर एंड फ्लैटिंग एट द पोल्स, ठीक है। तो यही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 टर्म एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे आगे की लेक्चर